लिब्रंस, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोग के लिए टैरो रीडिंग लाई हूँ फ्रॉम 20th दिसंबर टू 31st ऑफ दिसंबर 2024। तो देख लेते हैं क्या है आप लोग के लिए मैसेजेस। और ये एक जनरल रीडिंग है तो ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगी। ये जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है, मेल और फीमेल दोनों के लिए है। ओके, लव मैसेजेस फॉर लिब्रा। Love messages for Libra from 20th December to 31st of December 2024। एंजल्स प्लीज गाइड करें, तुला राशि वालों के लिए मैसेजेस दें। कैसा रहेगा 20th to 31st ऑफ दिसंबर 2024, इनकी लव लाइफ में क्या होगा, रिलेशनशिप स्टेटस बताएं। एंजल्स प्लीज गाइड करें। Clarify two of swords. Clarify two of swords. Clarify three of swords. Clarify three of swords. Clarify Hierophant. Clarify Hierophant. Clarify Queen of Pentacles. Clarify Page of Swords. ओके लिब्रंस, तो आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आप एक डिसीजन लेना चाहती हैं, ठीक है। टू ऑफ वॉन्ड्स आया है, तो आपके पास दो रास्ते हैं। अब या तो आगे कंटिन्यू करें इस रिलेशनशिप में या फिर बैक ऑफ करें, क्योंकि आपका मन है या तो हम सरेंडर करते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, या फिर कोई प्रॉब्लम का फिर सोल्यूशन निकाला जाए, क्योंकि यहाँ पे नो कांटेक्ट चल रहा है, बातचीत नहीं चल रही है। किंग ऑफ सोर्ड एंड पेज ऑफ सोर्ड आया है, तो बिल्कुल भी बातचीत नहीं हो रही है, और अगर हो भी रही है तो कड़वाहट है, लड़ाइयाँ हैं, मैसेज पे ही झगड़ा हो जाता है, तो फिर वो ब्लॉक्ड हो जाती है चीज़ें, ठीक है। और आपको बहुत हर्ट किया है इस इंसान ने, कड़वा बोला है, हर्टफुल बातें हुई हैं जिससे आपका दिल टूटा है पास्ट में, और अभी तक आपकी हीलिंग हुई नहीं है। ऑल्दो आप बहुत टॉलरेंट हैं, आप सुनती हैं, आप टॉलरेट करती हैं सब कुछ, और ओवर गिविंग नेचर की रही हैं, प्यार बहुत करती हैं इस इंसान से, इसको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं चाहती हैं, बल्कि आप डाउन हो जाती हैं कि अब चलो जाने देते हैं, आगे बढ़ते हैं, इस बात को भूल जाते हैं, है ना। तो आप यही सोच रही हैं कि मैं इस रिलेशनशिप में फंस गई हूँ। आपको कभी कभी ऐसा लगता है आप ट्रैप्ड हैं। हो सकता है बहुत से लोगों के लिए ये शादी है। ओके, हायरोफेंट आया है, तो ये आपकी मैरिज है जिसमें आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ झगड़ा होता है, बातचीत करना छोड़ देती है, इमेच्योर बिहेवियर रहता है, समझ नहीं है उतनी, या लॉजिक नहीं समझ में आता उस इंसान को, इमोशनल बहुत ज़्यादा है जिस वजह से वो समझ नहीं पाती है या पाता है, ठीक है। और आपको एप्रिशिएट नहीं किया जाता है।
आप मेहनत करते हैं रिलेशनशिप में, या जो भी एफर्ट्स डालते हैं, या आपके जो भी जेस्चर्स होते हैं इस पर्सन के लिए, ये इंसान आपकी वैल्यू भी नहीं करता है, ये इंसान आपको अप्रिशिएट नहीं करता है, जिसकी वजह से आपको लगता है आप रिजेक्टेड हैं, आप एक्सेप्टेड नहीं है जैसे कि आप हैं। ओके, ऑल दो आप सुंदर हैं, ऑल दो आप बुद्धिमान हैं, बट आपको इन्फीरियर दिखाया जाता है, आपको दिखाया जाता है कि आप ही बेवकूफ़ हैं, आपके पास बुद्धि नहीं है, आपके पास गुड लुक्स नहीं है, तो आपको इन्फीरियर दिखाया जाता है नहीं आप। ईगो प्रॉब्लम बहुत है, काफ़ी तेज़ गुस्सा आता है इसको, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज़्यादा है, इस टाइप का इसका नेचर है। आप बहुत स्टेबल हैं, आप शांत रहती हैं, और आप घर भी संभाल लेती हैं, और अपने आप को भी संभाल लेती हैं, आपको पता है ये ऐसे ही करता है, ठीक है। तो आपके परिवार में एक इमोशनल डिस्कम्फर्ट है, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट नहीं मिलती है इस पर्सन से। ये जो शादी है इसमें कॉम्प्रोमाइज बहुत ज़्यादा है, इस वजह से आप दुखी रहती हैं, ठीक है। अम, आपसे प्रकृति कह रही है कि आपको बहुत ज़्यादा इमोशनल नहीं होना है, आपको प्रैक्टिकल होना है। तो इन 10 दिनों में यहाँ पे कुछ चेंजेस आएंगे इस पर्सन में, जब आप बात नहीं करेंगी, जब आप अपनी तरफ से एफर्ट्स नहीं डालेंगी, तो इसको कुछ रियलाइजेशंस होंगे, ये सॉरी फील करेगा, ठीक है। अगर ये ब्लॉक करके बातचीत नहीं कर रहा है, या फिर आप दोनों हस्बैंड वाइफ हैं और आपस में बातचीत नहीं हो रही है, तो ये डाउन होंगे, ये रियलाइज करेंगे अपनी मिस्टेक या अपनी गलतियां, एंड आपसे सॉरी भी बोल सकते हैं। रियलाइजेशन तो देखो है, और ये एफर्ट्स भी डालेंगे, इस रिलेशन को रिपेयर करेंगे, ठीक है, और आपको मनाएंगे। आपकी विश फुलफिलमेंट है, आप खुश हो जाएंगी, आप जो चाहती हैं वो आपको जरूर मिलेगा, डिवाइन जस्टिस आई है, और इक्वल गिव एंड टेक रहेगा, क्लैरिटी मिलेगी, ठीक है। तो आप खुश हो जाएंगे, आप लोग सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 3 ऑफ कप्स आया है, तो हो सकता है आप लोग बाहर घूमने जाएं, सोशलाइज करें, कोई पार्टी होगी घर पे, या आप कोई पार्टी अटेंड कर सकती हैं, ठीक है। सारी चीजें एंड में ठीक होती हुई दिख रही हैं, बट आपके लिए ये मैसेज है कि आपको सेल्फ लव में जाना है, आप एम्प्रेस हैं, तो आपको भी बराबर का है ना इज्जत मिलनी चाहिए, और अपने लिए, अपनी डिग्निटी के लिए आपको स्टैंड लेना है, बहुत ज्यादा ओवर इमोशनल नहीं होना है, ओवर गिविंग नेचर नहीं रखना है, और अपनी एक सरेंडरिंग की जो आदत है आपकी, कि ठीक है जैसा आप कहें, मतलब अपनी लाइफ के भी डिसीजन आप खुद अकेले नहीं ले रही हैं, दूसरे ले रहे हैं, तो वो चीज गलत हो जाती है, जिस वजह से आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती हैं लिब्रन्स। और ऑल्दो ये पर्सन आपके लिए बहुत फीलिंग्स रखते हैं, प्यार बहुत करते हैं, इसीलिए शायद ये ठीक भी हो जाएंगे कुछ 1-2 दिन में ही, 2-3 दिन में ही ये ठीक हो जाएंगे, और आपसे बात करेंगे और आपको इमोशनली सेटिस्फाई करेंगे, ठीक है लिब्रन्स। तो सब ठीक हो जाएगा, और आप लोग इंजॉय भी बहुत करने वाले हैं, न्यू ईयर आ रहा है, तो हो सकता है आप लोग कहीं बाहर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने जाएं, ठीक है लिब्रन्स। तो मैं मिलती हूँ आपसे आपकी अगली रीडिंग में, तब तक के लिए मेरे चैनल अमेजिंग टैरो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। डू टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बाय बाय।